Hello Acho, let's read a given question. The question says the instantaneous value of alternating current and voltage in a circuit are given as I equal to 1 by root 2 sine of 100 pi t ampere, E given a 1 by root 2 sine of 100 pi t plus pi by 3. The average power in watts consumed in the circuit is option A 1 by 4, option B root 3 by 4, option C 1 by 2, option D 1 by 8. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of average power. ठीक है, एवरेज पावर फॉर एन एसी सर्किट अगर हम देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, इट इज आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई. ठीक है, वेर कॉस फाई इज नथिंग बट अ पावर फैक्टर. ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो क्वेश्चन में आई और ई की वैल्यूज हमें गिवन है एंड प्रिसाइजली अगर हम देखेंगे तो हमें पीक वैल्यूज हमें पता है, दैट इज आई नॉट. वो क्या गिवन है हमें, दैट इज गिवन एज 1 बाय रूट 2. तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस. तो आई आर एम एस क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक, अब आई नॉट हमारे पास 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 अपॉन रूट 2 विल बी 1 बाय 2. ठीक है, फर्दर मोर ई नॉट की अगर हम बात करेंगे तो ई नॉट हमारे पास है 1 बाय रूट 2 अगेन. तो सिमिलरली वी आर एम एस या फिर ई आर एम एस हम क्या लिख सकेंगे, ई आर एम एस विल बी इक्वल टू, ये रिलेशन होता है बिटवीन पीक एंड आर एम एस वैल्यू, राइट, दैट इज ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1 बाय 2. ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है आई आर एम एस और पीक वैल्यू के रिलेशन जो हमने लिखा है आई आर एम एस आई नॉट या फिर ई आर एम एस ई नॉट, दिस इज फॉर द केस यहाँ पे जो हमारा करंट या पोटेंशियल हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ साइन. साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए ये फॉर्मूले वैलिड है, एल्स इसका अदर फॉर्मूला तो जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट और सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है. ठीक है, इट हैज़ नो एक्चुअल फार्मूला या फिर एब्सोल्यूट फार्मूला कोई नहीं है इसका. फॉर पर्टिकुलर साइनोसॉइडल फंक्शन दिस विल बी द रिलेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास फाई की वैल्यू भी है एज पर द क्वेश्चन गिवन. अगर हम देखें तो फाई हमें गिवन है पाई बाय 3, जो कि फेज डिफरेंस है बिटवीन वी एंड आई या फिर ई एंड आई. ठीक है, तो अब हम पी एवरेज निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आई आर एम एस और वी की जगह हम ई बोल देते हैं, ई आर एम एस, और ये हो जाएगा कॉस फाई. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 2, ये आ जाएगी 1 बाय 2, और कॉस ऑफ पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 होता है रूट 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू कॉस 60 हाफ होता है, सॉरी. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ P average we are getting as 1 by 8. So this is the answer for the question. Option को देख लें तो D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.